दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे कुछ बीटीएस मेंबर्स वेवर्स पे लाइव आए थे। आजकल हमारे मेंबर्स वेवर्स पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हमें उनकी लाइव देखने को मिल ही जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैप्पी करने वाला चीज है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ है और हमारे मेंबर्स ने अपनी आर्मीज को क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे जिन, आरएम और वी दिखते हैं और इनके साथ थी एक बहुत ही अच्छी मील। तो ये लोग अभी खाते हुए आर्मी से बात करने वाले थे और हमारे जिन तुरंत ही कहते हैं हेलो आरएम, आर्मीज वाईफाई प्रॉब्लम है। तो जिन भी कहते हैं कि हाँ वाईफाई की वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो कमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं। वी नहीं वो कुछ सेकंड के बाद आएगी, अभी वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से बफरिंग हो रही थी तो मेंबर्स थोड़े देर वेट करते हैं। जिन कमेंट्स अभी भी नहीं आ रही है, सच में वाईफाई तो बहुत परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, तब तक चलो खाते हैं। और फिर तीनों खाना शुरू कर देते हैं और तभी जिन की फोन वाइब्रेट होती है। जिन यहाँ बताते हैं कि वो एक लौते मेंबर हैं जिन्होंने वेवर्स पे अलार्म लगा कर रखा है। तभी वी कहते हैं योंग तुमने क्या कमेंट को ऑफ कर रखा है? आर्यम मैंने कमेंट ऑफ कर रखा है। जिन नहीं तो ये तो ऑन है। और यहाँ वी ने बैकग्राउंड में पियानो म्यूजिक लगा दिया था। वो कहते हैं एक अच्छे दिन को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पियानो म्यूजिक सुने। और फिर वी कहते हैं मैंने अभी तक हेलो भी नहीं कहा और खाने लगा। तो आरएम कहते हैं 1 2 3 और सभी यहाँ कहते हैं हेलो। और वी कहते हैं मैं बीटीएस से वी हूँ। फिर जिन अपना नाम लेते हैं और फिर आरएम अपना नाम लेते हैं। तो फाइनली तीनों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था खुद को। अब तभी जिन कहते हैं हेलो मैं जिमिन हूँ। और फिर जिन यहाँ राइस खाते हैं और कहते हैं अरे ये राइस तो थोड़ी अलग है, आपको भी राइस खरीदनी चाहिए। तो आरएम कहते हैं ये वो सॉस नहीं है जो हम सोच रहे थे, इसके अंदर पोटैटो तो नहीं है। और फिर कुछ सेकंड वो लोग मजे से अपने खाने को एंजॉय करते हैं। और तभी यहाँ वी देखते हैं कि जिस चम्मच से वो खा रहे थे उसके अंदर और 2 चम्मच चिपकी हुई थी और इसे देखकर वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वी कहते हैं जिमिना जल्दी करो और आओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो बस फिर क्या था, हमारे जिमिन भी आ जाते हैं। वो आकर इनके साथ बैठते हैं, हाय कहते हैं और फिर थोड़ी ही देर में इन्हें और खाना मिल जाता है। तभी आरएम कहते हैं एवरीवन मैंने अपना हेयर कट करवाया है। और अभी आरएम कह ही रहे थे तभी हमारे वी को छींक आ जाती है। और हम सब जानते ही हैं कि हमारे वी जब छींकते हैं तो कितनी भयंकर साउंड आती है। जिन तो 1 मिनट के लिए डर ही गए थे। फिर आरएम कहते हैं कि मैंने सारे डैमेज पार्ट्स हटा दिए हैं बालों के। और फिर तुरंत ही वो वी को ब्लेस यू कहते हैं। और फिर वी जिन को दिखाने लगते हैं कि वो इस तरह से अपने हाथों को फोल्ड करके छींके थे जिस वजह से इतनी साउंड हुई थी। तो जिन कहते हैं ब्लेस यू। जिन तो अभी कुछ वक्त पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो कौन सा टॉपिक था? जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। वी नहीं, जब मैं किसी गर्म कंट्री में वर्कआउट करता हूँ। जिन आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है जब आप किसी गर्म कंट्री में वर्कआउट करते हो, तब इससे और भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। हम इस बारे में बातें कर रहे हैं कि ये संभव है या नहीं। आरएम बिल्कुल। जिन पर परफॉर्मिंग के दौरान जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, क्योंकि आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, जब हम नॉर्थ पोल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वी कहते हैं नॉर्थ पोल कुछ ज्यादा ही अलग नहीं हो गया? जिन नॉर्थ पोल में नहीं पर कोरिया में ये थोड़ा अलग ही होता है। पर अगर किसी गर्म कंट्री की बात करें जैसे कि साउथ अफ्रीका, तो फर्क इस बात की है कि आपकी कैलोरीज की खपत सामान्य है या नहीं। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी का यूज करती है। वी मैं समझ गया, आप इंटरवल की बात कर रहे हैं। मैं अभी इस बारे में बात कर रहा हूँ कि पसीना बहाने की वजह से मैं अपने बॉडी का वाटर भी खो रहा हूँ। इसकी ये साइड भी है, पर इससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सच कहूँ तो थोड़ा मॉइस्चर लूज करना भी ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। जिन आप अपने बॉडी से मॉइस्चर हटाने के लिए एनर्जी एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं। हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और ठंड में भी ये वैसे ही रहता है। तो वी कहते हैं जैसे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने इसके बारे में एआई से पूछा था, पर तुमने और मैंने दोनों ने ही इसे सही समझा। और फिर ये लोग थोड़ा खाते हैं। आरएम का भी पूरा फोकस खाने पे ही था। तभी हमारे जिन फिर से इस टॉपिक पे बातें करते हुए कहते हैं आप अपने एनर्जी को जल्दी इस्तेमाल कर सकते हो ठंड में भी। ये बिल्कुल सेम ही है, पर मुझे लगता है कि मैं गर्म जगह पे अपनी एनर्जी को और ज्यादा जल्दी यूज कर पाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है आरएम? आरएम हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है।
जिमिन, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है कि आप अपने एनर्जी को ठंडे जगह पे यूज करो। आर्यन, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म जगह पे हम में से ज्यादातर लोगों में पानी की कमी भी हो जाती है। इसी वजह से मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूँ। वजह कि मैं किसी ठंडे जगह पे वर्कआउट करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। तो वी कहते हैं, पर मुझे लगता है कि सांस लेना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मैं इस सांस लेने की प्रॉब्लम को एक इंटरवल के रूप में जानता हूँ। आर्यन, इंटरवल का क्या मतलब है? वी, मुझे इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में पता है। आर्यन, हाँ मुझे भी पता है। वी, तो बात है मजबूत और बेहतर बनने की। जब मैं मास्क पहनता हूँ तो गर्मी लगती है। अगर मैं मास्क पहनता हूँ तो मुझे ठीक से सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत से लोग मास्क पहनकर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वैसे आप सही हैं, मुझे लगता है कि मेरी 10 से 20 कैलोरीज कम हो जाएगी। जिन, पसीना बहाने के लिए मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से गर्म जगह पे आकर आपको एज यूजुअल पसीना तो आएगा ही, तो बिना वर्कआउट किए ही आपके 10 कैलोरीज तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो आर्यन कहते हैं, लेकिन एट द एंड गर्मी ही मायने रखती है। खैर, आज स्पेन में हमारा कॉन्सर्ट था और ये बहुत अच्छा था। स्पेन के लोग तो सच में क्रेजी हैं। जिमिन, ये सच में बहुत ग्रेट था। तो वी कहते हैं, अभी तक मुझे लगता है कि स्पेन मेरे लिए फर्स्ट प्लेस पे है। तो आर्यन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो मैक्सिको के बराबर है। वी, बिल्कुल मैक्सिको और स्पेन सबसे अच्छा है। और इनटू द सन सॉन्ग को लेकर तो मैं बहुत भावुक हो गया था। तो आर्यन कहते हैं, बिल्कुल मैं भी बहुत भावुक हो गया था। वी, और मुझे लगता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो फैंस सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लेती है उसे एंजॉय करने में और कूदने में। जिन, और हम तो यहाँ और ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। इधर जिमिन इस तरह से अपने खाने को अच्छे से दिखा रहे थे और तभी वी कहते हैं, तुम्हें तो ये पता ही है, हमारा जिमिन बहस के दौरान बहुत ही ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहता है। आर्यन, हाँ जिमिन बहुत सारे डिबेट साइंस यूट्यूब वीडियोस देखता है। जिन, और आजकल वो न्यूज भी देखता है। वी, हाँ जिमिन इसे अकेले खाते वक्त देखता है। आर्यन, जिमिन आजकल मौजूदा घटनाओं में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। तो जिमिन कहते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। आर्यन, जिमिन तो आजकल मुझसे भी ज्यादा जानता है। और जिमिन यहाँ कह रहे थे, मुझे नहीं पता ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और फिर वी कहते हैं, आज हमारे फैंस डिबेट को डिसाइड करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो चलो हम उस पर बात करते हैं। तो आर्यन कहते हैं, फिर तुम कमेंट्स किस तरह से देखने वाले हो कि आर्मीज हमें कौन सा टॉपिक दे रही है? वी, कमेंट्स, हाँ क्योंकि ये पारदर्शी है। तुम्हें क्या चाहिए, जो भी टॉपिक तुम्हें पसंद है। तो आर्यन कहते हैं, ठीक है एक टॉपिक चुन लो डिस्कशन करने के लिए। वी, प्लीज आप लोग हमारे लिए एक टॉपिक डिसाइड कर दीजिए। लेकिन सच कहूँ तो हाल ही में मैंने जो कहा था वो ये था कि तभी जिमिन कहते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। हम जिस तरह से अर्थ पे हैं और भी इस तरह से लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आर्यन कहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे पास ह्यूमंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंसी मौजूद हो। बहुत से लोगों ने कहा था कि उन्होंने कोई सिग्नल भी भेजा था, लेकिन इस तरह से इंटेलिजेंसी होना वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है और भी लाइफ का एग्जिस्ट होना संभव नहीं है। तो वी कहते हैं, क्या हम लोग एक लौते क्रिएचर हैं इस यूनिवर्स में? तो आर्यन कहते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। जिन, ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा चौड़ा है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हमारे अर्थ की तरह और भी जगह होगी जहाँ मैं इस तरह से सांस ले सकता हूँ। तो आर्यन कहते हैं, हाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन, पर अगर तुम इसके बारे में सोचो तो कॉकरोचेस हमसे बहुत ज्यादा अलग हैं। वे लोग यहाँ रहते हैं पर उन्हें एयर की जरूरत नहीं होती, पर हम इस तरह से नहीं रह सकते। काफी लोगों का कहना है कि कॉकरोचेस जो है वो मार्स में भी जिंदा रह सकते हैं। सो इवन अगर हमारे पास बुद्धि की बहुत ही ज्यादा कमी क्यों ना हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से लाइफ तो मौजूद है और उस क्रिएचर को कहते हैं एलियन। मुझे लगता है कि कोई तो इंटेलिजेंट एलियन है ही, पर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। वो यहाँ कहीं नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो जुपिटर में होंगे और मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दूर है। मुझे लगता है कि ये एक प्लेनेट है। तभी आर्यन कहते हैं, ये बहुत डिलीशियस है। जिन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर्यन, हाँ। और फिर से ये लोग खाने लग जाते हैं। तो आर्यन कहते हैं, पर कंक्लूजन क्या निकला इस टॉपिक का? जिन, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कंक्लूजन है। हाँ, पर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, दूसरी जगह भी लाइफ एग्जिस्ट की पॉसिबिलिटी का। तो वी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। जिमिन, सूरज की तरह और भी स्टार्स हैं और ऐसे स्टार्स
जो सूरज की तरह है वो ट्रिलियंस में है। मतलब ऐसे खरबों सूरज की तरह दिखने वाले स्टार्स हैं। आर्यन, मुझे लगता है कि शायद हमें कोई सिग्नल इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा दूर है हमसे। तो फिर वी यहाँ एक कार्टून के बारे में कहने लगते हैं, एक एलियन की कार्टून। जिन, क्या वो अवतार है? वी, नहीं वो अवतार तो नहीं है, उसमें एक ब्लू कलर का एलियन है। तो इसी तरह से अभी ये लोग गैलेक्सी के अंदर बिल्कुल घुस ही गए थे। बहुत ही ज्यादा डीप डिस्कशन चल रही थी अभी इनमें, और अभी वी उस ब्लू कार्टून पे ही बातें कर रहे थे। तो जिन कहते हैं ओ डोरेमोन, तो वी कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है। आर्यन, क्या वो कोई चाइनीज कार्टून है या फिर कोई जापानीज कार्टून है? तो वी कहते हैं नहीं, वो किसी विदेश की कार्टून नहीं है। पर वी को वो कार्टून याद नहीं आती। तो लास्ट में उस कार्टून को वहीं पे छोड़ते हुए आर्यन कहते हैं एनीवेज, तो आप सभी इन दिनों क्या कर रहे हैं और कैसे हैं? वी, पर तुम तो इसे हर दिन ही देखते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? आर्यन, अरे ऐसे नहीं बोलना है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, हम अभी लाइव हैं। तो जिमिन और जिन को हंसी आ जाती है। तो जिन कहते हैं मैं जून में बहुत ही ज्यादा बिजी था। जिमिन, मुझे लगता है कि सोकजिन और तयोंगा सबसे ज्यादा बिजी थे। आर्यन, हाँ तुम दोनों के तो बहुत सारे लीव बचे हुए हैं। और जिमिन ने 2 दिन की छुट्टी ली थी। जिमिन, क्योंकि मैं अभी कोई भी एडवर्टीजमेंट फिल्म नहीं कर रहा हूँ। और फिर ये लोग थोड़ी देर मजे से खाते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं अभी टूर के वजह से बिल्कुल भी नहीं थकता। और फिर जिन बताने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने घर में कुछ खाने के लिए बनाया था और जून में तो उन्होंने बस खाना ऑर्डर करके ही खाया है। तो आर्यन कहते हैं उन्होंने भी अपने घर पे कुछ बनाया था। जिन, पर सच में कोल्ड नूडल्स को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आर्यन, हाँ नांगम्योन बनाना काफी मुश्किल है। और तुम्हें पता है जो कोल्ड नूडल्स हम मार्केट में खाते हैं वो प्योंगयान की तरह नहीं है, वो बस ब्रॉथ में ही डिपेंड करती है। आर्यन, कोल्ड नूडल्स में आपकी सोच से भी ज्यादा चीनी होती है। जिन, हाँ उसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो पहले मेरा फेस थोड़ा पफी हो जाता था जब भी मैं कोल्ड नूडल्स खाता था। शुरू में मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं इसे नहीं समझ पाता था जब मैं पहले इसे इस तरह से बनाता था। ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी और स्वीट डिश थी। मैं कम से कम इतना ब्रॉथ बनाता था और उसमें इतना शुगर डाल देता था। तो अब मुझे बाहर से इसे मंगवाने में थोड़ा टेंशन होता है। और फिर आर्यन कहते हैं वी, लगता है कि इन दिनों तुम्हें पियानो काफी ज्यादा पसंद आ गई है। वी, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं इसे ट्राई करना चाहता था। जब हम टूर पे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा समय होता है और मेरे रूम में एक पियानो है, मैंने इसे लाया था। जिमिन, तो मतलब तुम इन दिनों पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो? वी, हाँ। और तभी आर्यन कहते हैं क्या योंगी का सपना पूरा हो पाएगा? वी, मुझे नहीं लगता कि वो सपना सच होगा। और इसे कहते ही वी और जिमिन दोनों हंसने लगते हैं। आर्यन, मैंने भी बेस क्रोमेटिक के बाद हार मान लिया है, पता नहीं गिटार मुझ पे उतनी फिट क्यों नहीं होती है। जिमिन, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि गिटार मुझ पे भी उतनी फिट नहीं बैठती, मेरे हाथ गिटार पे फिट नहीं बैठते। आर्यन, ये बस मेरे स्वभाव पे फिट नहीं बैठती। वी, मैं जंकुक के साथ खाना खा रहा था और अचानक से हम में बात होने लगी कि चलो एक बैंड शुरू करते हैं जब हम पेरिस में होंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूँगा उस बैंड में, उसमें मेरा क्या काम होगा? तो जंकुक ने कहा कि योंगी तो गिटार बजाएगा। मुझे और सोकजिन को उसने डबल पियानो दिया था कि हम दोनों मिलकर डबल पियानो बजाएंगे और जे होप ड्रम बजाएगा। जिन, जंकुक ड्रम नहीं बजाएगा क्या? वी, नहीं, जंकुक ने कहा कि वो कुछ करने वाला है। तो इसी तरह से अभी इनमें बातें हो रही थी। वी कहते हैं कि और किसी के भी कर्ली हेयर नहीं रहेंगे और हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे इस सुपर बैंड में। और फिर खाने को लेकर आर्यन कहते हैं कि ये सुपर सॉल्टी है, सच में इसमें बहुत ज्यादा नमक है। वी, ये तो श्रिम्प है ना? जिन, हाँ मुझे लगा था कि ये किमची है, मैं तब से इसे किमची समझकर ही खा रहा था। वी, एनीवेज चलो एक डिबेट या डिस्कशन को डिसाइड करते हैं। नामजन श्री, तुम कुछ तो डिसाइड करो, या फिर हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसे लेकर आजकल तुम परेशान रहते हो। जिमिन, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो आर्यन कहते हैं क्या तुम लोग ट्रॉली डिलेमा जानते हो? तो दोस्तों ट्रॉली डिलेमा कुछ इस तरह का है कि क्या कुछ लोगों को बचाने के लिए एक पर्सन की जान ली जा सकती है। और फिर आर्यन कहते हैं ये कुछ इस तरह से है जैसे तुम ट्रेन में हो और तुम ड्राइवर हो। तो जिन कहते हैं पर तुम किसे मारोगे? उसमें काफी सारे लोग हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसमें एक ऐसा भी पर्सन है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं, तुम्हारे दोस्त का बेटा है और 5 स्ट्रेंजर पर्सन भी हैं। और इन सारे लोगों में से तुम्हें एक पर्सन को मारना है और तुम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जिमिन कहते हैं हाँ इसे लेकर बहुत सारी स्टोरीज है आर्यन, पर कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो वी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 में से एक को चुना तो फिर मेरे साथ क्या होगा? आर्यन, तो तुम जेल जाओगे और क्या। और इसे सुनकर जिमिन को बड़ा हंसी आता है।
जिमिन, हाँ ये सही है। तो वी कहते हैं ठीक है, फिर मैं उस ट्रेन को आगे ही नहीं बढ़ाऊंगा। तो आर्यन कहते हैं हाँ ये तब अप्लाई होगा जब तुम्हारे पास कोई चॉइस होगी। तो फिर ये लोग कहते हैं ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, हम उस ट्रेन को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे। तो आर्यन कहते हैं नहीं, यहाँ सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है। ये कुछ ऐसा है कि वो ट्रेन टूटा हुआ है, डैश कैम की फुटेज से ये रिवील हो गया कि वो जो ट्रेन है वो टूटी हुई है। तो वी कहते हैं पर मैं स्टीयरिंग व्हील को किधर घुमाऊंगा। आर्यन बिल्कुल, पर फैक्ट ये है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। वी, अगर ऐसी सारी बातें हैं तो फिर मुझे लगता है कि मैं उन 5 लोगों को ही ठोकूंगा जिन्हें मैंने पहली बार देखा है। आर्यन ठीक है, फिर इसके बाद जब मैं कोर्ट जाऊंगा। वी, 1 मिनट, पर तुमने कहा था कि ये करना है, किसी न किसी को तो मारना ही है, अब ये कोर्ट कहाँ से आ गई। तो इसे सुनकर फिर से जिमिन और आर्यन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तो आर्यन कहते हैं और उन 5 लोगों में से कुछ तुम्हारे फैंस भी हो, उनमें से कुछ ओल्ड लोग भी हो सकते हैं, कुछ यंग किड भी हो सकते हैं। तो वी कहते हैं जो भी हो, पर इसमें सिर्फ कुछ सेकंड ही है कि आपको किसे मारना है और किसे बचाना है। और उस सिचुएशन में अगर मैं अपने दोस्त को देखूंगा और फिर उन लोगों को देखूंगा जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा है, तो नेचुरली मैं गाड़ी उनकी तरफ ही घुमाऊंगा। तो आर्यन कहते हैं कि हाँ, फ्रेंड्स तो हमारे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो जिन कहते हैं चलो फ्रेंड के जगह पे जिमिन को रखते हैं। वी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, उन लोगों में से एक जिमिन भी है, मेरे उन 10 दोस्तों में से जिमिन भी है, फिर चाहे वो जिमिन हो या मेरे मेंबर्स हो या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो। तो यहाँ जिन कहते हैं चलो मान लेते हैं कि जिमिन को ट्रैक पे बांध दिया हो और वहाँ 10 स्ट्रेंजर्स हो, 10 स्ट्रेंजर्स वहाँ से जा रहे हो, तो गाड़ी उन्हीं पे जाएगी जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। तो जिन कहते हैं चलो अब इसे इंक्रीज कर देते हैं, 5 से 10 कर देते हैं, 10 से 20 कर देते हैं। वी, फिर भी गाड़ी उन्हीं पे जाएगी। जिन, ठीक है 100 लोग। वी, फिर भी गाड़ी उन्हीं पे जाएगी। तो जिन कहते हैं क्या हो अगर 1000 लोग हो तो वी कहते हैं ऐसा नहीं कि 1000 लोग मिलकर उस ट्रेन को खुद ही रोक देंगे। तो जिन कहते हैं अरे नहीं, ट्रेन उन्हें कुचल देगी। तो वी यहाँ कहते हैं तुम लोगों ने स्पाइडरमैन वाली वो मूवी देखी है जहाँ स्पाइडरमैन ने ट्रेन में सभी को बचाया था। जिन, हे वे लोग सुपर हीरोज नहीं है। तो यहाँ जिमिन कहते हैं पर मेरे लिए 100 लोगों को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अरे मेरे ऊपर ट्रेन चला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात को सुनकर ये लोग इतना ज्यादा हंसते हैं, मतलब ये टॉपिक शुरू तो बहुत सीरियसली हुई थी पर फिर एक मजाक बनकर रह गई। तो वी कहते हैं ठीक है, 10,000 लोग मिलकर तो एक ट्रेन को रोक देंगे ना। जिन, कैसे वे 10,000 लोग मिलकर ट्रेन को रोक देंगे बताओ। तो आर्यन कहते हैं 1 ही मिनट में सबकी चटनी बन जाएगी। और जिन यहाँ बताते हैं जब ट्रेन आएगी तो आदमी उसके सामने से टकराए चाहे किधर से भी टकराए, कोई भी नहीं बचने वाला, वो किधर से भी आए ट्रेन तो उनके ऊपर चढ़ेगी ही। तो यहाँ जिमिन कहते हैं मुझे इस तरह के टॉपिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरह के सवाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिन कहते हैं मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर से जिन वी से इस सवाल को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं ठीक है, मान लो अगर उस ट्रेन में पूरी दुनिया के लोग हो और एक तरफ जिमिन हो। तो आर्यन कहते हैं कि पर अगर दुनिया के पूरे लोग उस ट्रेन में हो तो उसमें तो जिमिन भी आ जाता है। जिन, नहीं जिमिन को छोड़कर। वी, तो फिर मेरे सारे यॉन्ग्स उस ट्रेन में होंगे, फिर तो इस बार मैं सारे अर्थ के लोगों को चुनूंगा। और इसे सुनकर जिमिन का फेस देखने वाला था। जिन, ठीक है, फिर दुनिया के सारे लोग उस ट्रेन में होंगे और हम, हमारे फैमिली और हमारे दोस्त दूसरी तरफ होंगे, तो तुम किसे मारोगे। तो इसे सुनकर वी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और अब सोचने लगते हैं आर्यन, तो फिर अब वो पर्सन जिमिन नहीं रहा। अगर ये कोई गेम हो 1 पर्सन वर्सेस 5, उनमें वो लोग होंगे जो तुम्हारे दोस्त होंगे, जिनके साथ तुम हैंगआउट पे जाते होगे ओकेजनली, ऐसे दोस्त होंगे जिनसे तुम साल में 1 या 2 बार कांटेक्ट करते होगे, उनसे मिलते नहीं होगे, बस वो तुम्हें कांग्रेचुलेशन करते होंगे तुम्हारे कमबैक पे। तो वी कहते हैं मतलब हम साल में 1 बार एक दूसरे को देखते होंगे, ऐसे दोस्त। तो वी कहते हैं मुझे लग रहा है कि मैं रोते हुए अपने उस दोस्त पे गाड़ी चढ़ा दूंगा और उसे सॉरी बोलूंगा। तो आर्यन यहाँ एक्टिंग करने लग जाते हैं कि किस तरह से इमोशनल होकर वो गाड़ी चलाएंगे। और इसके बाद आर्यन फिर से वी से कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो तुम्हारा दोस्त हो लेकिन वो थोड़ा अस्पष्ट हो, थोड़ा संदिग्ध टाइप का दोस्त हो, और दूसरी तरफ 5 स्ट्रेंजर पर्सन हो, तब तुम किसे ठोकोगे। तो वी कहते हैं अपने उस दोस्त को। तो जिन कहते हैं तुम बस लोगों को बार बार मारना चाहते हो क्या, तब से तुमने कितने लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। तो वी कहते हैं पर मेरे अंदर में ना मुझे कुछ तो महसूस होगा। जिन, अरे तुम ट्रेन चला रहे हो, वैसा ट्रेन जो रुक नहीं सकता। जिन, पर लोगों के साथ एक बार तो ऐसा होता ही होगा, सपने में उनके साथ ऐसे मोमेंट तो एक न एक बार हुए ही होंगे, जैसे कि मैं
आसमान में लटका हुआ हूँ, या फिर ट्रेन मेरी तरफ स्पीड में आ रही हो और उसका जो ड्राइवर है वो तयोंग है। मेरा मतलब है मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, मैं बस अपनी आंखों को बंद करूंगा और सोचूंगा कि मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जिमिन कहते हैं मैं भी अपने मन की कल्पना को बहुत ज्यादा सोचता हूँ। आर्यन, मेरे सोते वक्त जो इमेजिनेशन रहते हैं वो तो अलग ही लेवल के होते हैं। जिन, मैं तो अपने मन की कल्पना को सोचे बिना सो भी नहीं सकता। जिमिन, जैसे कि मैं कल किस तरह से डांस करूंगा। आप इस तरह की चीजों को इमेजिन करते हो जो अभी तक हुए नहीं है, ये बस एक सोच रहती है। जिन, बिल्कुल फ्यूचर की एक कल्पना, ये बस एक इमेजिनेशन है। तो वी कहते हैं मेरे अंदर न थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर है, मुझे फ्यूचर को लेकर थोड़ी टेंशन होती है एडवांस में ही, तो मैं फ्यूचर को खुद से ही इमेजिन करता हूँ। मैं इस तरह से चीजों को सोचता हूँ। अगर मेरी और तुम्हारे बीच फाइट हुई तो मैं डेफिनेटली उसे एक अपर कट मारूंगा। और इसे सुनकर जिमिन हंसने लग जाते हैं। वी, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक चेयर को उठाऊं और उसके सिर पे मारूंगा तो क्या मैं जीत जाऊंगा। जिन, मैं इन सब चीजों के बारे में हर एक दिन सोचता हूँ। अगर जंगकुक मुझे इस तरह से एक पंच मारेगा तो मैं इस तरह से लेफ्ट की तरफ झुक जाऊंगा और फिर उसके हाथ को इस तरह से पकड़कर अपने सिर से उसे जोर से मारूंगा, और फिर मैं इस तरह से उसके हाथ को पकड़ूंगा और फिर बहुत जोर से उसके हाथ को स्क्वीज कर दूंगा। और जैसे कि जंगकुक मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो मैं कुछ इस तरह से ही करूंगा। मैं इस तरह के थॉट्स हमेशा ही सोचता रहता हूँ। वी, मैं भी इस तरह की चीजों के बारे में सोचता हूँ। जिमिन, वाह सच में। आर्यन, मैं इस तरह की चीजों के बारे में सोचता हूँ। एग्जाम्पल दूँ तो अगर पोकेमोन सच में रियल लाइफ में होते। जिमिन, वाह ये तो बहुत अच्छा है। आर्यन, तो मैं क्या करता। जिन, क्या तुम लोग शिप्स को काउंट नहीं करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती है तो। आर्यन, शिप्स को काउंट करना। जिन, तुम्हें पता है इस तरह की चीजें जैसे शिप्स को काउंट करना। जिमिन, मुझे लगता है कि मैं जितना उन्हें काउंट करूंगा मेरी आंखें उतनी ज्यादा खुलती जाएगी। जिन, जब मैं शिप्स को काउंट करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक एक रॉकेट शिप्स के बट पे अटैक कर रही है और वे सारे इधर उधर उड़ रहे हैं, और इसी वजह से मैं उन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो शिप्स को काउंट करना ना बिल्कुल मुझे मदद नहीं करता है सोने में। वी, मैंने तुम लोगों को बताया था मैंने एक मूवी को 6 घंटों तक देखा था, वो एक किंगडम मूवी थी। आर्यन, वाव, मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। जिन, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग इस तरह से सोते हुए मूवी कैसे देख लेते हैं। मैं तो दूसरे मेंबर्स को देखते हुए ही सो जाता हूँ, जैसे कि जिमिन, शुगा। आर्यन, ये बहुत फन भरा है। वी, जिमिन हमेशा इस तरह से सोता है, अपने हाथों को इस तरह से रखकर। जिन, हाँ बिल्कुल, जिमिन कुछ इस तरह से सोता है और इसे देखकर जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। आर्यन, तो एक दिन में 4 घंटे सोना वर्सेस एक दिन में 14 घंटे सोना। अगर मैं एक दिन में 4 घंटे सोता हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, पर अगर आप एक दिन में 14 घंटे सोते हो तो ये भी थकाने वाला ही होता है। बहुत ज्यादा सोना भी आपको थका देता है, इसीलिए कम सोने की तुलना में शायद ज्यादा सोना कम थकाने वाला होता है। तो एक दिन में 4 घंटे सोना या एक दिन में 14 घंटे सोना। जिन, पर मुझे लगता है कि फिर हमें इसमें थोड़ी और डिटेल ऐड करनी होगी। जैसे कि तुम जानते हो कि हम लोग काम भी करते हैं। आर्यन, पर हम इसके बारे में हमेशा ही सोचते हैं। वी, यंग तुम बताओ 14 आवर्स और 4 आवर्स। जिमिन, 14 आवर्स। जिन, तुम्हारे लिए 14 आवर्स। जिन, हाँ। वी, फिर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। यंग, इसे सोचो, 4 घंटे सोना, वो भी एक बहुत ही सॉफ्ट से पिलो के साथ, या फिर 14 घंटे सोना बिना इसके साथ। जिन, पर ये कंडीशन तो फिट ही नहीं बैठेगी। वी, क्यों। जिन, क्योंकि आजकल मैं पिलो लेकर नहीं सोता। वी, ठीक है, फिर हम पिलो की जगह ब्लैंकेट कर देते हैं। तो 4 घंटे ब्लैंकेट के साथ सोना या फिर 14 घंटे बिना ब्लैंकेट के सोना। जिन, पर आजकल मैं ब्लैंकेट ओढ़कर नहीं सोता। और जिन और वी की इन बातों को सुनकर आर्यन और जिमिन को बहुत हंसी आ रही थी। वी, ठीक है, फिर एयर कंडीशन को 18 डिग्रीज पे रखते हैं। जिन, अरे मैं एयर कंडीशन ऑन करके नहीं सोता। वी, पर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें 14 घंटों तक एयर कंडीशन ऑन करके सोना है या 4 घंटों तक इसे बिना ऑन करके सोना है। जिन, अरे यार मेरे पे ही सारी चीजें क्यों हो रही है। अरे मैं अगर ऐसा करके सोऊंगा ना तो मुझे तो ठंड लग जाएगी। जिमिन, फिर ये कैसा रहेगा कि तयोंग तुम्हारे कान के सामने आकर बोलता रहे। तो वी धीरे से जाकर जिन के कान में बोलने लग जाते हैं और इसे सुनकर जिन को बहुत ज्यादा हंसी आती है। जिन, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप 14 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते। जिन, सोने को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। अगर होटल में भी कोई अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है ना तो बस तुरंत ही मेरी नींद खुल जाती है। पिछली बार जब मैं लॉस वेगस में सोया था मैं तो समय के डिफरेंस को लेकर बिल्कुल भी एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था, तो उस दौरान मैंने सच में बहुत ही बुरा वक्त बिताया था सोने को लेकर। मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ अगर बात सोने पे आती है तो।
और इस तरह की अगर सेंसिटिव सोने की बात हो रही हो ना, तो मैं अपने उन ट्रेनी दिनों को भी नहीं भूल सकता जब मैं और आर्यन साथ में सोते थे। आर्यन, अब बस भी करो, तुम कितनी बार इस टॉपिक को बोलोगे? बस करो इसे, तुम 100 से भी ज्यादा बार इसे बोल चुके हो। जिन, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं सोया रहता था और अचानक से आर्यन अपने फोन के फ्लैश को जलाता था और मेरे फेस के पास ऐसे ले आता था और मैं उससे कहता था, अरे नामजुना ये क्या कर रहे हो तुम? और वो मुझसे कहता था, यहाँ मच्छर बैठी है, यहाँ इस जगह पे मच्छर है। वी, जब जब जिन इस बात को बताता है ना, आर्मी को बहुत ज्यादा हंसी आती है। जिन, पता नहीं ये बात इतनी ज्यादा फनी क्यों है, जब भी मैं इसे बताता हूँ ना ये बहुत ज्यादा फनी हो जाती है। पर नामजुनी आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। नामजुनी आजकल बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन टाइप का पर्सन हो गया है। जब भी हम साथ में बाहर जाते हैं ये बहुत ही ज्यादा शांति से सोता है और जैसे कि ये आजकल ईयर प्लग्स और इस तरह की चीजें यूज करता है तो ये आजकल उतना सेंसिटिव नहीं रहा। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और हमेशा ही उस पर्सन को जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है सोने में, उसे हमेशा वही कमरा मिलता है जिस कमरे के बाहर सायरन बज रहे होते हैं। और फिर यहाँ जिन बताते भी हैं कि जब वे लोग एल पासो में थे तो तयोंग ने आर्यन के साथ रूम चेंज करा था। वी ने कहा था कि आर्यन जिस रूम में रुका है वो रूम बहुत ही ज्यादा नॉइजी है और हम सब वहाँ से चले भी गए थे तब भी उस रूम में बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। आर्यन, पर एल पासो की जो होटल थी ना वो बिल्कुल ही लेजेंडरी थी। जिमिन, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट थी। वी, पर खिड़की से जो हवा चलती थी ना, हवा की वजह से विंडो पूरी तरह से बंद भी नहीं होती थी। जिन, हाँ मैंने खिड़की को बंद करा था पर हवा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। आर्यन, हाँ वो होटल की खिड़की भी बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी थी। वी, सुबह के 6 बजे तो वो खिड़की कोई रैप खिड़की बन जाती थी, मतलब उसमें से हवा की ऐसी आवाज आती थी मानो कि कोई रैप गा रहा हो। और इसके बाद फिर वी उठते हैं और अपने फोन को लेते हैं और कहते हैं, ठीक है तो मैं अब देखता हूँ कि आर्मीज ने हमें कौन कौन सा टॉपिक भेजा है, उसमें से एक टॉपिक डिसाइड करता हूँ और फिर उसी पे हम डिस्कस करेंगे। जिन, अब स्टॉप करो इन सारे डिस्कशंस को। वी, क्यों, ये तो बहुत मजेदार है। जिन, ठीक है फिर इस पे बात करते हैं कि कौन बेस्ट है, कोको कोला या आरी। जिमिन, पर वी तो कोको कोला का ब्रांड एम्बेसडर है। वी, पर मैं इसे बहुत लंबे वक्त से पी रहा हूँ। जिन, हाँ ये तो सही बात है। आर्यन, हाँ बिल्कुल। जिन, पर मुझे आरी ज्यादा पसंद है। और फिर वी यहाँ कमेंट्स को पढ़ रहे थे। आर्यन, क्या कमेंट्स इंग्लिश में आ रही है? वी, नहीं, कमेंट्स व्यूअर्स पे इतनी जल्दी जल्दी आती है ना लाइव के दौरान कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्यन, मैं पिछले आधे घंटे से लाइव हूँ। जिन, इन दिनों बहुत सारी चीज अपग्रेड हो गई है, सिर्फ वेवर्स ही नहीं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं। और इधर आर्यन कमेंट्स को पढ़ रहे थे तो किसी ने कमेंट करा था, युंगी ने एक स्टोरी पोस्ट करा है, क्या मैंने उसे देखा? जिमिन, नहीं मैंने नहीं देखा। और फिर जिमिन कहने लगते हैं कि इन दिनों वो काफी सारे वीडियोस देखते हैं और लैंग्वेज को एआई से वो कन्वर्ट कर लेते हैं। जिमिन बताते हैं कि अब तो वेल की साउंड भी एआई से समझी जा सकती है। तो वी कहते हैं जब एक वेल आवाज करती है तो वो बहुत ज्यादा लंबे दूर तक जाती है, पर अगर पानी के अंदर हम जोर से चीखे तो वो आवाज उतनी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। जिमिन, हाँ मैंने उसे देखा है, जो भी तुमने देखा है मैंने उन सबको देखा है। और फिर आर्यन यहाँ कमेंट्स पढ़ रहे थे, किसी ने कमेंट करा था, जिमिन डियोर शो में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। जिन, हाँ जिमिन बहुत कूल लग रहा था। और कॉर्टी किड्स भी तुम्हारे साथ ही थे ना? जिमिन, हाँ वे लोग भी थे वहाँ पे, वे लोग सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो आर्यन और जिन भी कहते हैं कि हाँ वे लोग हैंडसम है। जिमिन, हाँ और वे लोग बहुत ही ज्यादा पतले भी हैं। वी, तुम भी तो पहले बहुत ज्यादा पतले थे। आर्यन, हम सभी लोग बहुत ज्यादा स्किनी थे जब हम लोगों ने शुरू में काम करना शुरू करा था। जिन, क्या जिमिन अभी 45 kg का है? जिमिन, नहीं 50 से ज्यादा का हूँ मैं अभी। वी, इसने वेट गेन करा है। जिमिन, पर सीरियसली वे लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे थे, मैंने हील्स पहन रखे थे और मैंने पतले इंसोल भी लगा रखे थे ताकि मेरे पैरों को चोट न लगे, और जिस वजह से मेरी आंखें ऑलमोस्ट उन तक पहुंच रही थी, मतलब मैं उनके आंखों तक तो आ ही रहा था। आर्यन, सच में वे लोग बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं, और खास करके मार्टिन। जिन, हे नामजुना, हमारी भी कोई प्राइड है, तुम्हें भी उन्हें ऊंचाई से ही ग्रीट करनी चाहिए। आर्यन, तो तुम कैसे करने वाले हो ये? जिन, तो अब जब भी हम उनसे मिलेंगे और जब भी वो तुम्हें हेलो कहेंगे मैं कहूँगा 1 मिनट, और मैं पहले एक चेयर लेकर आऊंगा, तुम उस चेयर पे खड़े हो जाना और उसके बाद तुम उन्हें हेलो बोलना, चाहे जो भी हो जाए तुम ऐसे ही करोगे, समझे तुम? आर्यन, ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा। जिन, तो क्या अब हम यहीं पे रुकेंगे? आर्यन, ठीक है। जिन, जिस भी मोमेंट के फ्लो में इंटरप्ट आ जाती है बीच में तो उसी जगह पे रुक जाना चाहिए। जिमिन, क्यों, तुम्हारी वजह से? जिन, ये सारी तुम्हारी गलती है। आर्यन, पर ये एक्चुअली आर्मीज की गलती है, उन्होंने हमें कोई मजेदार टॉपिक सजेस्ट ही नहीं करा।
वी, आर्मीज को एक मजेदार टॉपिक हमें देनी चाहिए थी। आर्यम, तो क्या अब हमें चलना चाहिए? वी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक लास्ट बार कोई टॉपिक सर्च कर लेता हूँ, शायद आर्मीज ने कुछ फन भरा टॉपिक सजेस्ट करा हो। जिन, तुम पता नहीं क्यों किसी टॉपिक पे इतना ज्यादा डिबेट करना चाहते हो? हाँ। वी, क्योंकि ये मजेदार है। जिन, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक है? तो फिर यहाँ आर्यम एक टॉपिक डिसाइड करते हुए कहते हैं, अभी के समय में जीना वर्सेस वापस 2013 के 13 जून में जाना, अभी तक के सारे यादों के साथ। तो जिमिन कहते हैं, अगर मैं वापस गया तो मैं और जल्दी डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करता, तेजी से और बहुत ही जल्दी। आर्यम, हमें अभी क्या जरूरत है, हम सारे ही लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हम उस समय में वापस जाते हैं इस लेवल के कंफर्ट के साथ, जैसे कि हम उस दौरान रुकीज थे। वी, जैसे कि उस दौरान तुम अपने बालों के लिए रोते थे। आर्यम, हाँ, और लाइव ब्रॉडकास्ट स्टेशन में हमारा जोरों से डांट खाना। जिन, पर हमारा वेटिंग रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ करता था। जिमिन, हमारे आसपास जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे, मेरे आसपास जो लोग थे वो भी थोड़े अलग थे। तो इसी तरह से ये लोग अभी पास्ट को लेकर बातें कर रहे थे और अभी इन लोगों में बातें हो ही रही थी, तभी यहाँ आते हैं हमारे जंगकुक। जिमिन, ये बहुत फनी है कि इसने अभी तक नहीं नहाया है। आर्यम, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए हो? वी, हम लाइव आए हैं। आर्यम, जैसे कि जंगकुक तुम भी यहाँ हो तो चलो आओ यहाँ पे। जिमिन, अरे तुमने अभी तक खाया क्यों नहीं? जंगकुक, क्योंकि मैं कुछ फिल्म कर रहा था। आर्यम, तुम क्या फिल्म कर रहे थे? क्या तुम टिकटॉक के लिए कुछ फिल्म कर रहे थे? जिमिन, क्या तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं? इसमें अभी भी कुछ खाना गर्म है, क्या मैं तुम्हें दूं? जिन, अरे जंगकुका अभी नहीं खाएगा। सुनो जंगकुका, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो कि एक ट्रेन है। जंगकुक, एक ट्रेन है? वैसे 1 मिनट पहले मुझे हाई बोलने दो। और फिर जंगकुक सारे आर्मीज को हाई बोलते हैं और इसके बाद जिन फिर से अपने सवाल को शुरू करते हैं। जिन, मान लो कि एक ट्रेन है और जिमिन को पटरी के लेफ्ट साइड पे बांध दिया गया है, तो अगर तुम ट्रेन को लेफ्ट की तरफ मोड़ते हो तो तुम जिमिन को ठोक दोगे और राइट साइड पे 5 स्ट्रेंजर्स खड़े हैं, वे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो तुम किसे चूज करोगे? तुम ही ट्रेन को चला रहे हो। तो जंगकुक यहाँ सोचने लगते हैं। तो जिन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम जिमिन को बचाते हो तो फिर वहाँ पे 100 स्ट्रेंजर्स हैं। अगर तुम जिमिन को बचाओगे तो अचानक से उन 5 स्ट्रेंजर्स के जगह 100 स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। जंगकुक, क्या ये बैलेंस गेम नहीं है? ये सही नहीं है। जिमिन, अरे इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, अगर वहाँ 100 लोग होंगे तो मैं खुद ही बोलूंगा कि आओ आओ और मुझे ठोक दो, क्यों मैं बेकार में 100 लोगों को मरने दूंगा। जंगकुक, अरे पर फिर भी जिमिन मेरा परिवार है। जिन, फिर वो स्ट्रेंजर्स बढ़ के 10,000 से 1 मिलियन तक हो जाएंगे और एक समय तो ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया के लोग एक साइड पे होंगे, सिर्फ हमारे मेंबर्स और फैमिलीज को छोड़कर। और बेचारे जंगकुक यहाँ सवाल को सुन सुनकर शॉक्ड हो रहे थे बस। जंगकुक, अरे क्या चल रहा है यहाँ ये सब? तभी यहाँ वी कहते हैं, जाओ वो मैक्रोन्स लेकर आओ। जिमिन, मैक्रोन्स कहाँ रखे हैं? वी, वहाँ पे। और तुरंत ही जंगकुक उन मैक्रोन्स को लेकर आते हैं। जिमिन, क्या ये सच में खाने वाली चीज है? तो फिर वी उसे लेते हैं, जिमिन को भी देते हैं। जिमिन, ये इतना सुंदर क्यों है? फिर आर्यम और जिन को देते हैं पर वे लोग नहीं लेते और फिर जंगकुक उस पूरे डिजर्ट को जाकर जिमिन को दे देते हैं, क्योंकि जिमिन उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। और फिर यहाँ जिन कहते हैं, हे नामजुना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो जरा साइड में आओ। जंगकुक, क्या मैं इस लाइव को अब बंद कर दूं? जिन, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर जंगकुक आर्यम के फोन को उठाते हैं और कैमरे को जिन और आर्यम की तरफ कर देते हैं। तो आर्यम कहते हैं, जंगकुक ना अब इस लाइव को बंद करने वाला है, देख लेना। तो जिन कहते हैं कि नहीं नहीं, पर अब मैं सच में नहाने जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ सीरियसली। तो आर्यम कहते हैं, हाँ हाँ थक तो मैं भी गया हूँ। जिन, अरे यार रात के 12 बज रहे हैं, अब तो हमें जाना ही चाहिए। तो वी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो, थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं। वी और जिमिन यहाँ आर्यम और जिन को बैठने को बोल रहे थे। जिन, अरे क्या ये तुम्हारी फोन है आर्यम? जंगकुक, क्या ये नामजुना की फोन है? और जिन, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? जिन, अरे नहीं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस लाइव को ऑफ करना चाहता हूँ। जिमिन, तो थोड़ी देर और लाइव रह जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली कहते हैं, अब किम नामजुन आर्मीज के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। किम नामजुन, तुम सच में बहुत बुरे हो, अब तुम आर्मीज के साथ मेमोरीज बनाना नहीं चाहते। और सारे लोगों को इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, सभी अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ इन लोगों की बात सुनकर आर्यम कहते कि मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। और फिर जंगकुक भी आकर बैठ जाते हैं और वो आर्मीज को बाय कह रहे थे। और फिर यहाँ अब वी भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, मैं भी अब जाना चाहता हूँ। तो जंगकुक क्या कह रहे थे, जिन तो दरवाजे से बाहर भी चला गया था और अभी वापस आया है। और फिर आर्यम कहते हैं, एवरीवन, अब जंगकुक लाइव आएगा। और फिर यहाँ सभी बाय कहते हैं और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है।
सच में ये लाइव बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। मेंबर्स ने यहाँ बहुत ही ज्यादा फन करा है। इसके साथ ही डिबेट करने के लिए उन्होंने जो जो टॉपिक चुनी थी वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इतने ज्यादा फनी तरीके से आज इन्होंने 2-3 टॉपिक पे डिबेट करी है कि सच में बहुत ज्यादा मजा आया है इन्हें देखकर, इनकी बातों को सुनकर। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।